जी नमस्कार। अभी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा हमारे माझी विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है और वो भी मुबारकपुर में, कि उससे संबंधित कुछ चर्चा परिचर्चा करने के लिए मेरा आना बेहद ज़रूरी था। और मैं इसलिए आपके बीच बार बार आते रहता हूँ क्योंकि एक अच्छा लंबा अनुभव है और इस अनुभव से आप लोगों को लाभान्वित किया जा सके, समाज में अपनी बात रखी जा सके। जस्टिस करना आपको है, मैं सही कह रहा हूँ न कह रहा हूँ, मेरी अपमान हो जाए मंजूर है, लेकिन हमारे महाराजगंज क्षेत्र, माझी क्षेत्र, सारण प्रमंडल और जिला का अपमान हो ये उचित नहीं है। तो मैं मुबारकपुर घटना की बात कर रहा हूँ। आप लोग भूमिका से समझ गए होंगे कि ये जो माझी थाना के अंतर्गत मुबारकपुर थाना है, उसमें एक बड़ी पेचीदगी भरी दुखद घटना सामने उभर कर आ रही है। और घटना क्या है ये तो प्रशासन उसको टटोलेगा, खंगारेगा, उसकी जांच करेगा, लेकिन मैं जो कुछ ज्वलंत मुद्दा समाज के बीच लाने जा रहा हूं, ये जातीय उन्माद की, कि जातीय उन्माद आखिर ये कहां से उत्पन्न हो रही है, किस तरीके से ये दिशा पकड़ रही है और कहां जा रही है, नेक्स्ट दूसरे को कहां जाना चाहिए, इन सब को थोड़ा सा दिशा देंगे। सबसे पहले कि बिहार में क्षत्रिय बनाम यादव, ये खेसारी लाल और पवन सिंह जैसे अनपढ़ व्यक्ति ने जन्म दिया। ये दोनों के दोनों समाज के नियंता नहीं है, लेकिन बिहार जैसे अशिक्षित राज्य में इस तरीके के ये बीज बो रहे हैं जो न तो ये राजनेता है और न ही ये सामाजिक कार्यकर्ता, ये दोनों गाना गाने वाले लोग हैं। और उसके चलते अगर समाज टूटता नजर आए, समाज में अगर विसंगतियां नजर आए, तो ये हमारी शिक्षा की दोष है, हमारे समाज की दोष है और हमारे अभिभावकों की भी दोष है। उन्हें सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए और नौजुवकों को समझाना चाहिए। मैं थोड़ा वाकपटु हूं और बिल्कुल स्पष्ट मुद्दा आपके सामने लाऊंगा कि इस दुर्घटना के जड़ जो समस्या को बढ़ा रहा है, इसमें सबसे बड़ा बिहार में, यूपी में ये दो व्यक्ति है। ये तो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, अपना पूरा टीआरपी बढ़ाने के लिए कभी पवन सिंह आके कुछ बोल देते हैं, कुछ आकर आपको खेसारी लाल बोल देते हैं। और मैं खुद कोचिंग चलाता हूं, यहां भी बच्चों को बड़ी मिला जुला के रखता हूं। यहां भी यानी शैक्षणिक पाठशाला में भी इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ने लगती है। मैं सामाजिक समस्या से संबंधित कुछ चीज बता रहा था और उस क्रम में मैंने केवल इतना कह दिया कि मेगास्थनीज ने कहा कि बिहार में जादवों की बोलबाला है। तपाक से एक महिला हमें डांटते हुए कही कि जादव नहीं यादव। हम लोग ऐसे ही बोलने के क्रम में बोल देते हैं लालू प्रसाद यादव, तो यादव निकल जाता है। अब उसको अगर कोई स्टूडेंट खड़ा होकर या डांट कर बोले यादव, तो ये समझ सकते हैं कि यह किस तरीके का माहौल बन रहा है। और ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है। जो कैंडिडेट कहा था अभी भी वो कक्षा में बैठा हुआ है और उसे सुनकर लग रहा होगा कि सर शायद मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं इसको महसूस किया कि अरे मैंने श्री लालू प्रसाद यादव कहा और उन्होंने कहा कि यादव नहीं यादव बोलिए, तपाक से डांट कर, तो ये माहौल को अच्छी दिशा ले जाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरा कहना है कि हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना अच्छे ढंग से चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे अभिभावक पर हावी हो चुके हैं, सभी जाति के लोग, सभी लोग। अब वे इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। जो मुबारकपुर की ही घटना है, आपको बता दें,
इसमें कहीं न कहीं रंग दिया गया था। मैं वीडियो देखा हूं पहला दिन का भी, जिस समय में वो 3 पकड़े जाते हैं। वहां वीडियो को जांच कर लीजिएगा, जिसका भी वीडियो था फेसबुक पर आया था, कि पुलिस थी और वहां किसी ने पूछा कि कितने पकड़े गए हैं, तो किसी ने कहा शायद 3 पकड़े गए हैं, नाम नहीं पता है कौन है रे, ऐसे उसमें नाम भी आया है। और फिर हो रहा है पुलिस के सामने ही कि आप कहिए ना सर, तो मार देते हैं हम उन लोगों को। और फिर ये बातें क्लियर कट आ जाती है वहां, वीडियो एकदम कोई हटाया नहीं होगा, अभी देख लीजिएगा, कि किसी पुलिस की आवाज आ रही है कि तो मारिए दो, एकदम मारा है। यानी पुलिस वहां अपना दस्ता नहीं बढ़ा रही है, वहां कवर नहीं कर रही है। प्रशासन एक ऐसी चीज है जो सत्य तक पहुंचती है, जनता तो अफवाहों में दौड़ती है। तो वहां सबसे पहले जरूरी था प्रोटेक्शन देना। और इस प्रकार के शब्द जो बोल रहे थे लोग कि मुबारकपुर से फलना जाति के लोग आ चुके हैं, वही पकड़े गए हैं, उनका उद्देश्य हत्या का था, जो भी है। पहले तो चाहे दोषी हो या निर्दोषी हो, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। मॉब लिंचिंग से निर्दोषी भी मारे जाएंगे। और वहां जो घटना हुआ है वो थोड़ा सा इसी प्रकार के लग रहा है। तो प्रशासन दोषी जरूर है। प्रशासन को इतना खर्च करके, इतनी ट्रेनिंग देकर एक एक थाना दिया गया है, क्या केवल पैसा कमाने के लिए? जहां तक मांझी थाना अध्यक्ष की बात है, तो ये लोग तो पुल पर दिन भर सोते हैं और रात भर अगोरते हैं कि जितने भी दारू उधर से आए उसे लिया जा सके, और बेहतरीन पैसे कमाते हैं। एक रात में 1-1 लाख रुपया तक की वसूली होती है मांझी पुल पर। उसमें कुछ मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी भी संलिप्त है, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हो, चाहे वो जिला स्तर लेवल के हो। तो जो रात भर दारू के आने में पैसा वसूल रहा है, आपको लगता है क्या वो थाना को अच्छे ढंग से चलाएगा? वहां पर मद्य निषेध डिपार्टमेंट को ड्यूटी करना चाहिए, न कि थाना को करना चाहिए। अलग से एक सेल बना देना चाहिए, न कि थाना को। अब थाना जो है, मांझी थाना लोगों को सुरक्षा देने में सफल नहीं है, चाहे वो प्रभारी जी हो और चाहे अन्य कोई हो उसमें शामिल। लेकिन इतना कंफर्म है कि सारी दुर्घटनाएं आपको देख रहे होंगे मांझी साइड में हो रहा है। तो क्यों नहीं वहां एक्स्ट्रा थाना एसपी महोदय बना दें, अथवा वहां के लोगों को तो उस थाना में फोर्स की संख्या बढ़ा दे, या इंस्पेक्टर लेवल के वो जैसे मुफस्सिल है, टाउन थाना है, भगवान बाजार है, वैसे ही वहां इंस्पेक्टर लेवल के थाना अध्यक्ष को दे दें, तो निश्चित ही वहां नियंत्रित होगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो कहा जा रहा है क्षत्रिय बनाम जादव, तो ये क्षत्रिय बनाम जादव 1 मिनट चलने वाला है। कोई विधायक जी अगर क्षत्रिय यादव है तो उनका ड्राइवर क्षत्रिय है। ठीक इसी ढंग से अगर टीचर जो है वो यादव है तो उनका स्टूडेंट क्षत्रिय है। तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जात पात करके और हम एक दूसरे से लड़कर जात के आधार पर भीड़ कर और देश को मजबूत कर सकते हैं। यह होना ही नहीं चाहिए। और जो बुद्धिजीवी वर्ग इस प्रकार के बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको खंडन करना चाहिए। दूसरी चीज रही कि जो पीड़िता, जिसका घर पीड़ित है, परेशान है, जिनके भाई मर गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उस बहन को जो है इस दुख में सहने की क्षमता दे, धैर्य रखें। लेकिन मेरा कहना है कि वो बच्ची बोलेगी, वो दुखी है। अब उसके दुख में हम सांत्वना देंगे, जो अन्य लोग हैं उनके ट्रीटमेंट का काम करेंगे, दोषी है उसको पकड़ने में मदद करेंगे, न कि उसको राजनीति और जातीय रंग दे देंगे। ये उचित नहीं है हमारे छपरा के लिए, हमारे मांझी के लिए और ये हमारे बिहार के लिए। और ये आए दिन हम देख रहे हैं, जलालपुर में भी एक छात्र की हत्या हो गई थी।
तो एक अपराधी ने कर दिया, उसको हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया। ऐसे ही भागलपुर में एक हत्या हो गई, उसको भी जातीय रंग देने की बात कही गई। जहां भी कोई दुर्घटना हो रहा है वहीं पर जातीय रंग, धार्मिक रंग दिया जा रहा है। तो ये या तो मीडिया अपने टीआरपी के लिए उसको ज्यादा महत्व दे रही है, पब्लिक भी उसी दिशा में जा रही है, तो प्लीज इसे रोकने की आवश्यकता है। सभी बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि वो आए, इस पर विराम लगाएं। वहां भी जो दुर्घटना हुई है, वहां के लोगों के शब्द को मैं वीडियो से ही सुन रहा था, न्यूज वाले लोग दिखा रहे थे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानबूझ के भी पूछ रहे थे कि तब कहां के राजपूत थे? अतः मुबारकपुर के सब राजपूते थे, अतः सब राजपूते थे। ये जानबूझकर फैलाना था ताकि इस तरीके से जातीय रंग दिया जा सके। तो इसको प्लीज रोका जाए। अपराधी का जाति नहीं होता, ये सभी जानते हैं। वो जातीय रंग देकर अपनी सुरक्षा चाहता है, चाहे वो राजपूत परिवार से अपराध किया हो या फिर यादव परिवार से किया हो या आगे भी कोई करता। अब रहा कि थोड़ा राजपूत के लोगों को मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगा, मेरा हक है, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय परिवार से हूं और बेटा बेटी के विवाह अभी इतना विकास नहीं हुआ है कि इंटरकास्ट होगा, तो क्षत्रिय परिवार में ही होगा। इसलिए क्षत्रिय लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, अब 26 जनवरी 1950 को राजपूत शाही समाप्त हो गया। करीबन 562 देशीय रियासत विलय कर लिए गए और आपकी जमीनें सब ले ली गई बिना एक भी मुआवजा दिए। अब जब हो गया तो वैसी स्थिति में अब एक आम नागरिक की तरह रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। और अगर तरक्की करना ही है तो सभी जातियों में कुछ अच्छे अच्छे गुण हैं, उनसे राजपूतों को जरूर सीखना चाहिए। पहले के जो राजपूत थे, धनी थे, त्यागी थे, समर्पित थे, उस शरीर को मजबूत रखते थे, वो दारू नशा नहीं करते थे। पहले के जो राजपूत थे वो तलवारबाजी जानते थे, धनुष शब्द भेदी बाण चलाया करते थे, कट्टा लेके नहीं घुमा करते थे जो कभी फायर करे कभी नहीं फायर करे। विद्वान थे राजा जनक, भगवान कृष्ण गीता को लिख गए, विश्वामित्र जो है ऋग वेद को लिख गए। वैसे क्षत्रिय होते थे। क्षत्रिय अगर भीख भी मांगे हैं ना तो महात्मा बुद्ध कहलाए। क्षत्रिय अगर संत के दिखाए तो महावीर कहलाए। क्षत्रिय अगर धनुष बाण उठाए तो अर्जुन कहलाए। क्षत्रिय यदि समुद्र में पुल बनाना चाहे तो लंका तक बना दिए। आज भी भारत सरकार और लंका सरकार पुल को नहीं पुनर्निर्माण नहीं कर सकती, लंका तक पुल बना दिए। क्षत्रिय अगर चाहे तो राज का त्याग करके हरिश्चंद्र बन गए। क्षत्रिय चाहे मोर ध्वज तो अपने बेटे को काट कर दान कर दिए, यही डोरीगंज के। तो इस ढंग से उन क्षत्रियों ने बहुत कुछ किया था और कर भी रहे थे। चाहे वो ऋग्वेद की रचना हो, चाहे वो चारों वेद हो, यहां तक कि क्षत्रिय महिलाएं भी जो स्वयं गार्गी थी, यज्ञवल्क के ब्राह्मण थे, उनको भी शस्त्रार्थ में पराजित कर दी राजा जनक के दरबार में। विश्वामित्र भी अपने गुण से वशिष्ठ को पराजित कर दिए थे। बाद में वो सुदास से मदद लेकर अपनी शक्ति को प्रदर्शित किए थे और विश्वामित्र को हराए थे और बदनाम किए थे। तो मेरा यही कहना है कि एक से एक क्षत्रिय लोग अपनी योग्यता से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने समाज के लोगों को साथ लेकर चलकर अपने मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया था इस देश में। वे गांजा नहीं पीते थे, वे चरस नहीं खाते थे, वे हीरोइन और कोकीन नहीं पीते थे, वे मोटरसाइकिल पर झूठ मूठ के बबुआन नहीं लिखते थे। जो चल देते थे तो लोग समझ जाता था कि हाँ बबुआन जा रहा है। गाड़ी पर नंबर जैसा लिखा जाए कि बबुआन जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये
समाज को उकसाने का काम है। समाज को उकसाएंगे तो समाज बदले में कुछ और लिखेगा, करेगा। वो डिग्रियां धारण करते थे और इस तरीके से मंदिर का निर्माण करवा दिया करते थे। वो मेहनत करके समाज के गरीब लोगों को मदद किया करते थे। आज के नौजुकों में इन सबों में कमी आ गई है। वे राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए जंगल चले गए। आज कौन पुत्र है जो अपने पिता के बातों को मानता है? आज कौन पुत्र है जिसको जानते भी नहीं थे लोग? कृष्ण भगवान नहीं जानते थे कि उनकी मां देवकी है और नहीं जानते थे कि उनके पिता वसुदेव है। वो नंद को ही जानते थे और जसोदा मैया को जानते थे। लेकिन जब बड़े हुए, उन्होंने देखा, पता लगाया तो पता चला कि उनके माता पिता कोई और है। तो कंस जैसे महान दुराचारी से लड़ गए, उतना शक्तिशाली कंस से, और अपने माता पिता को कैद से मोक्ष दिलवाए। आज के पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करना सीखे, कम से कम क्षत्रिय तो जरूर सीखे। ऐसे सबको सीखे। क्षत्रियों ने क्या नहीं किया? तो राम जैसा त्यागी बनो, महावीर जैसा समर्पित बनो, विश्वामित्र जैसा पढ़ने लिखने वाला बनो, भाई जैसा भाई के प्रति भाई की एकता रखो। आपने देखा, लोग कहते हैं कि राम बनने के लिए लक्ष्मण होना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन राम भी लक्ष्मण को कितना सम्मान देते रहे, अपने दाहिने खड़ा रखे। तो इससे समझा जा सकता है कि चाहे बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के लिए अगर आप लड़ोगे, आपस में सम्मान के लिए एक दूसरे को गाली दोगे, आप जो है कैमरा लेकर केवल घुमा चलोगे जहां तहां, R15 लेकर, आप पता नहीं R1 क्या लेकर, और बुलेट लेकर केवल बडर बडर उड़ाओगे, केवल दाढ़ी मोच के सैलून में जाकर डिजाइन कराओगे और फिर उम्मीद करोगे कि समाज आपका सम्मान करे। समाज के सम्मान के लिए मजबूत बोली से नहीं, हर क्षेत्र में मजबूत होना पड़ेगा और सबको होना पड़ेगा, नॉट ओनली राजपूत। मैं सबको कह रहा हूं कि सारे लोग मजबूत हो जाइए। आप मेरे यहां आकर देखिए कि सभी जाति के बच्चे पढ़ते हैं, सभी जाति के बच्चे जो है एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, वो अच्छे पदों पर जाते हैं, सभी मुझे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई संकट आ जाए, हमें सभी संकट अपने माथ पर लेकर उबार लेते हैं। तो इसलिए मेरा फिर से निवेदन है कि जो गांव में आप मोटरसाइकिल लेके हुर हुर करते हो, जो बड़े पैमाने पर इधर उधर पार्क में जाकर केक काटते हो, बचत करो, निवेश करो। और नौजुवक बात मान कहां रहा है आजकल? सल आज के नौजुवक तो अपना, अगर भतीजा है तो अपने ही आंख को दिखा रहे हैं कि चाचा को डरवा दे, भाई है तो भाई के खिलाफ षड्यंत्र कर दें, पत्नी है तो पति को, और पति है तो पत्नी को कितना नीच दिखा दें। एकदम इतना लगा हुआ है, योग्यता को प्राप्त करने में नहीं, योग्यता को तोड़ने में लगा है, और इसका लाभ राजनेता उठा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्लीज, मैं सभी लोगों से कहूंगा कि हर जातियों में कुछ अच्छी चीजें हमारे इतिहास में वर्णित है। मैं जात पात मेरे करने से न होगा और न मैं कर सकता हूं, मेरे में योग्यता भी नहीं है और भगवान दे भी नहीं। लेकिन सभी जातियों में मैंने जो अच्छी अच्छी चीजें देखा है, इस उम्र में मैं बता रहा हूं, ब्राह्मणों में मैंने बहुत अच्छी चीज देखा है कि वो किसी के घर पूजा पाठ कराने जाते हैं, कभी शिकायत नहीं मिला, मारो में बैठकर भी केवल महिला ही होती है, लेकिन कहीं शिकायत नहीं मिला कि किसी ब्राह्मण ने मारो में दुर्व्यवहार किया हो। सैल्यूट है उन ब्राह्मणों को, चरण स्पर्श है। क्षत्रियों को मैंने देखा है कि कहीं युद्ध की बात आ जाए, झगड़े की बात आ जाए, अकेला भी होंगे तो आज भी, चाहे समाज उनको किया हो, आज भी पूर्वजों ने भी हमेशा ही वो बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाए हैं, कहीं भी कम नहीं पड़े हैं, एक इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे सामने महाकाल ही आ जाए तो क्या। भूमिहारों को मैंने देखा है,
शिक्षा में जबरदस्त आगे बढ़ रहे हैं, काफी तरक्की कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जा रहे हैं। कायस्थों में मैंने अच्छी चीजें देखा है, वो लोग भी जब तक नौकरी नहीं होगा, विवाह वगैरह से कोई मतलब नहीं, तरक्की करेंगे, जॉब चाहिए। यादवों में मैंने देखा है जबरदस्त ईमानदारी, एकजुटता, कर्मठता, मेहनत, खूब मेहनत कर रहे हैं। अच्छे मित्र भी यादव हैं, वो विश्वासघात नहीं करते, दो लाइन बोल देंगे लेकिन विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। व्यवसायियों में मैंने देखा कि चाहे छोटा बच्चा हो, स्त्रियां हो, सब मेहनत करके चाहते हैं उनका व्यवसाय तरक्की करे। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, वो लोग भी एजुकेशन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें मिलजुल कर इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो डर के बारे में बता रहा हूं ना कि मैं अपने गांव से लेकर और छपरा तक, मुझे अगर डर लगता है तो ज्यादा से ज्यादा राजपूतों से लगता है। वो कब थप्पड़ चला देंगे, कब गाली दे देंगे, कब अपमान कर देंगे, उनका कोई गारंटी नहीं है। सड़क पर आप खड़े हो और कहते हैं कि आपने राजपूतों के लिए किया क्या? मैंने किसी के लिए नहीं किया यार, मैंने तो अपने लिए किया ही नहीं। जितना ईश्वर देंगे उतना ही ना करेंगे यार। तो मुझे ईश्वर दिए हैं शब्द, तो शब्द मैं देता हूं। मुझे अगर टाटा बिरला बनाते और तब डिमांड होता, नहीं करते तब तो, लेकिन जितना है उतना में मैं कुछ ना कुछ जरूर करता हूं। तो सड़क पर खड़ा रहिए तो बगल में मोटरसाइकिल लगा के चूह मारेंगे एक के बार, जिसे आप डर जाइए। हम प्रणाम कर लेते हैं, उनसे प्रणाम भी नहीं निकलेगा। कम उम्र के जितने हैं, इतने बड़े बड़े वे लोग हैं, भगवान राम के पता नहीं संतान है या कहां के हैं। हम कहते हैं प्रणाम फलना जी, तो लजा के मुंह घुमा के चले जाते हैं, या कई बार कहते हैं हमारा प्रणाम करे के चाहिए। तो इस तरीके से जब आप में प्रणाम करने नहीं आएगा, बड़ों को सम्मान करने नहीं आएगा, नशा से दूरी नहीं बना के आप रखेंगे, व्यभिचार से दूरी नहीं बनाएंगे, महंगे कैमरा लेकर केवल रील बनाएंगे, इस ढंग से पार्क में जाकर लंबा लंबा केक सजा के बड़ी बड़ी तलवारों से काटेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों से चलेंगे, एजुकेशन नाम का चीज नहीं होगा, तो आप में जब ये सारी चीजें नहीं होगी, विलासिता होगी, बेमतलब मुर्गा के चक्कर में पड़े रहेंगे, दारू के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो कैसे तरक्की आपका परिवार, आपका समाज करेगा? बाहर निकलते हो तो ध्यान रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही है। और इसलिए उन माँ बहनों के लिए समाज अगर तुम्हें प्रताड़ित भी करता है तो कुछ बर्दाश्त कर लो, लेकिन विकास करो। एक पीस खड़ा हो तो लोग कहे कि हाँ फलना फलना जी है, आपके बारे में अगर 100 लोग कुछ कहता है तो 50 से ऊपर लोग कम से कम अच्छा कहने वाला हो। अपना नाम कुख्यात की श्रेणी में डालना अच्छी बात नहीं है, विख्यात की श्रेणी में डालो, लेकिन डालो। यानी 100 आदमी चर्चा जरूर करे, हाँ ठीक है कि उसमें 40-45% लोग बुराई करेगा, वो उनका नेचर है, लेकिन आप अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, उससे आपके बाल बच्चे भाई बंधु फक्र करेंगे। जहां तक इस मुबारकपुर के दुर्घटना की बात है, मैं निवेदन करूंगा कि वहां की सभी जनता संयम से काम ले, किसी प्रकार के उग्रता में न पड़े, क्योंकि आपको पता होगा सभी लोगों को एक ही साथ रहना है। न कोई माझी छोड़ के जा रहा है, न कोई मुबारकपुर छोड़ के जा रहा है, न कोई छपरा जिला छोड़ के जा रहा है, वही रहना है। तो फिर आपस में इस प्रकार के कलह उत्पन्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रशासन निपट लेगा, सक्षम है, लेकिन हां आगे सम्मान अगर चाहते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ग्रुप बनाओ, दल बनाओ, सभी तरक्की कर जाओ। एवरेस्ट पर थूकने की हिम्मत किसी को नहीं होती है, और न ही सूर्य पर कीचड़ फेंकने की। इसलिए एवरेस्ट बनो और सूर्य की तरह चमको। मैं विश्वास दिलाता हूं, औकात ही नहीं है कोई कि घेर सके, बंदी बना सके और तुम्हें गोली मार सके, लेकिन तुम्हें वैसा बनना होगा
इतने मजबूत रहने होंगे, इतने ताकतवर रहने होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और उस दुखद घटना से मैं भी दुखी हूं और मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो दुखी परिवार है उनको आंतरिक शक्ति दे, मानसिक शक्ति दे कि वे लोग अच्छे ढंग से रहे, जी सके। और प्रशासन को भी चाहेंगे कि वो त्वरित एक्शन ले, इतना तेज गति से एक्शन ले कि लोगों को लगे कि जस्टिस हो रहा है और शासन का राज्य है। ऐसा न लगे कि शासन के राज्य समाप्त हो रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।